3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। नगर निगम में मेयर का चुनाव होगा 7 फरवरी को, नामांकन प्रक्रिया होगी कल। रिटर्निंग अधिकारी एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताई प्रक्रिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। राठौड़ ने बताया कि महापौर के नाम निर्देशन भरने के पहले दिन सोमवार को 5 फॉर्म लिए गए हैं। 3 फॉर्म भाजपा और 2 फॉर्म कांग्रेस ने लिए हैं। कल यानी मंगलवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने का समय है। पार्टी के सिंबल भी 3 बजे तक प्रस्तुत करने होंगे। 3 फरवरी बुधवार को नामांकनों की समीक्षा होगी। 4 फरवरी गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो मतदान 7 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके बाद मतों की गणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह उप महापौर का चुनाव 8 फरवरी को होगा। सुबह 10 बजे बैठक होगी। 11 बजे नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 11:30 बजे समीक्षा, दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। इसके तत्काल बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज भी कुछ विजयी पार्षदों को शपथ दिलाई, जिसमें वार्ड नंबर 23 से नरेश सारवान, वार्ड नंबर 45 से बीना टांक, वार्ड 68 से अनीता चौरसिया, वार्ड 13 से मोहम्मद शाकिर, वार्ड 30 से मोहम्मद वसीम, वार्ड 32 से आरिफ खान, वार्ड 35 से जावेद खान, वार्ड 57 से रणजीत सिंह, वार्ड 59 से श्रवण कुमार और वार्ड 39 से लक्ष्मी बुंदेल शामिल रहीं। इन सभी निर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के साथ ही निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई गई। साथ ही अन्य 100 व्यक्तियों को भी इसी प्रकार शपथ दिलाने का वचन लिया गया। उन्होंने विजयी पार्षद प्रत्याशियों से एडीएम कार्यालय में 7 फरवरी से पहले आकर शपथ लेने का भी आह्वान किया है। नहीं, आज नगर निगम के महापौर के लिए नाम निर्देशन भरने का पहला दिन है। आज 5 फार्म 3 बजे तक लेके गए हैं लोग। इसमें कांग्रेस से 2 हैं, बीजेपी से 3 हैं। और कल फार्म भरने की आखिरी तिथि है। 3 बजे तक उन्हें नॉमिनेशन भरना है और पार्टी सिंबल देती है तो उसको भी 3 बजे के पहले प्रस्तुत करना होगा। 3 तारीख को 10:30 बजे से हम इनका स्क्रूटनी करेंगे और 4 तारीख को 3 बजे तक वो अपने नाम वापस ले सकते हैं। 7 तारीख को नगर निगम के सभागार में ही 10 बजे से 2 बजे तक मत गणना होगी और उसके बाद मत डाले जाएंगे और उसके बाद मतगणना हो जाएगी। ये इसका प्रक्रिया रहेगी। 8 तारीख को इनकी हम मीटिंग बुलाएंगे उप महापौर के चुनाव के लिए और उसमें फार्म भी भरना है, जांच भी होनी है, काउंटिंग भी होनी है। ये सब काम एक ही दिन में उप महापौर जी के लिए हो जाएगा। सर शपथ भी दिलाई गई। शपथ तो एक रेगुलर प्रक्रिया है। कल भी हमने लगभग 56 लोगों को शपथ दिलाई है। आज भी काफ़ी लोगों को, लगभग 12-13 लोगों को हमने शपथ दिलाई है। बाकी लोगों से भी आग्रह है, जो विजेता हैं और जिन्होंने शपथ नहीं ली वो भी तत्काल शपथ ले लें।
लगभग कब तक ले सकते हैं सर? वो तो अगर उसको फार्म भरना है तो उससे पहले लेनी है, और अगर उनको खाली वोट डालना है तो 7 तारीख से पहले लेनी है। ठीक सर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सोमलपुर निवासी आमीन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने जताया हत्या का शक। सोमलपुर की मदीना के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत रामगंज थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सोमलपुर के रहने वाले सद्दाम ने रामगंज थाने में अपने भाई आमीन की मौत पर हत्या का शक जाहिर करते हुए सोमलपुर निवासी मदीना के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सद्दाम द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मदीना के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सद्दाम के मुताबिक उसका भाई आमीन बीती रात मदीना के घर गया था और पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन रात को मदीना ने फ़ोन पर आमीन की मौत की खबर दी, जिस पर उन्हें शक हुआ। फिलहाल जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। सोमलपुर के सद्दाम नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दी है कि उसका भाई आमीन कल मदीना के घर गया था और रात्रि में मदीना ने फिर उसको फ़ोन करके बताया कि उसके भाई की डेथ हो गई है, जिस पर उसे हॉस्पिटल ले गए थे, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, मोर्चरी में रखवा दिया गया था। अभी उन्होंने उस मदीना के खिलाफ हत्या की आशंका की रिपोर्ट दी, इस पर 302 में प्रकरण दर्ज कर लिया अनुसंधान के बाद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ी महिला प्रत्याशी चुनाव जीतते ही दिखी एक्शन मोड में। वार्ड नंबर 43 से निर्दलीय चुनाव जीती काजल यादव ने पाइपलाइन और सड़क रिपेयर का काम कराया शुरू। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड नंबर 43 से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे ईश्वर राजौरिया की पत्नी काजल यादव को उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा और जीत भी दर्ज करा दी। सोमवार को ही निगम पार्षद बनी काजल यादव एक्शन मोड में आ गई। उन्होंने प्रकाश रोड नगरा पर गुरुद्वारे के पास क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन और टूटी फूटी सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया। काजल ने वार्डवासियों का सहयोग और समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि वार्ड की हर समस्या के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी।
उन्होंने वार्डवासियों को विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के चलते वार्ड की हर समस्या का समय पर समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ बताइए आज क्या करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वार्डवासियों को जिन्होंने इतना प्यार हमें वोटों के रूप में दिया और हमें विजयी बनाया, और इसकी जिम्मेदारी हमको एहसास दिलाती है। तो उसके लिए आज हमारे कार्य दिवस का पहला ही दिन है, तो इससे ही हम शुरुआत कर रहे हैं। आज पीछे गुरुद्वारे की तरफ पाइपलाइन दुरुस्त थी, काफ़ी टाइम से क्षतिग्रस्त थी, उसको दुरुस्त करवाने का काम भी किया था, और उसके चलते हुए ना रोड बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था, लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज इसकी मरम्मत करवाई है, और ताकि लोगों को आवाजाही में कोई भी कठिनाई ना हो, और इसी के चलते हुए ये पहला काम है हमारा, और आगे भी और काम करेंगे। धन्यवाद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर, और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वार्ड नंबर 66 के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश चौहान ने कलेक्टर से की शिकायत। रिटर्निंग अधिकारी प्रत्याशी और समर्थकों को धक्का मुक्की कर आपत्ति फाड़ने के मामले में जांच कराने की मांग। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सोमवार को वार्ड नंबर 66 के कांग्रेस प्रत्याशी जो ईवीएम मशीन द्वारा जारी परिणाम में 1 वोट से पराजित हुए ने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी और भाजपा प्रत्याशी नीरज जैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व पार्षद प्रत्याशी गणेश चौहान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर से रिकाउंटिंग कराने, भाजपा विधायकों और प्रत्याशियों द्वारा धक्का मुक्की और एप्लीकेशन फाड़ने के सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने के साथ ही पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग ईवीएम के साथ जोड़कर पुनः निष्पक्ष परिणाम घोषित करने की मांग की है। गणेश चौहान ने बताया कि कल मतगणना स्थल पर हुए घटनाक्रम के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए वे चुनाव आयोग और अदालत की शरण लेंगे। हमारे एक वोट से जो पराजित हुई उसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखकर, जब हम कलेक्टर साहब वहाँ रिटर्न अधिकारी अशोक चौधरी जी वहाँ थे, हमने उसको दी तो हाथ में पहुंचा रही थी, तो अनीता बघेल जी ने बीच में ही देने के पहले उसने लेकर पीछे जो नीरज जी जैन और वो कार्यकर्ता थे उनको देखकर एप्लीकेशन फाड़ दी। मैं बार बार वो एप्लीकेशन लेने को करा, उसको हम लेट हो गए, फिर दूसरी एप्लीकेशन लिखकर हमने दी, उसकी भी हमारे पास रिसीव है, लेकिन उन्होंने कह दिया समय हो गया। जबकि मेरी वार्ड नंबर 66 की जब मतगणना हुई थी, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो ठीक 12 बजे हुआ था, और मैं 12:50 पर मैंने एप्लीकेशन दी। 1 घंटे का जो भी कार्यक्रम मिलता है मैंने उसके अंदर दी। इन्होंने केवल, मैं तो ये कहता हूँ नीरज जी जैन जी जीत गए, जनता का जनादेश शर्माते हैं, लेकिन रिकाउंटिंग कराने में उन्होंने क्या चिंता थी। 3 बैलेट पेपर भी आए थे, चैलेंज पेपर, उसकी मतगणना नहीं गई क्योंकि मैं एक ही वोट से आ रहा था, जबकि 3 बैलेट पेपर आए हुए थे, उसकी भी जनगणना नहीं गई, और वो बार बार हमको भगा रहे थे। तो हम ये निवेदन करते हैं कलेक्टर साहब एडीएम सिटी से, इसकी जांच की जाए और वहाँ की जो वो फुटेज है वो हमको दी जाए, जो हम कोर्ट के अंदर उसको पेश की जाए, और इसकी पुनः मतगणना करने की हम अपील करते हैं। गणेश चौहान के साथ आए वार्ड 66 के सैकड़ों समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थन में आए नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि धनबल के जरिए भाजपा ने 1 वोट से जीत हासिल की है, जबकि पूर्व पार्षद गणेश चौहान ने वार्ड में 5 साल में बहुत विकास कार्य कराया है। उनकी हार को हम स्वीकार नहीं करते। कल ये वहाँ गणेश चौहान
वार्ड 66 के पार्षद नीरज जैन भी थे। आपस में ये दोनों प्रत्याशी थे हमारे। तो इनको ये मतगणना होने के बाद में एक वोट का अंतर रहा। तो उस एक वोट की आपत्ति लेकर गणेश चौहान वहाँ पहुँचे रिटर्निंग अधिकारी के पास। तो वहाँ अनीता बघेल और 25-30 ये इनके सहयोगी देवनानी जी और नीरज जैन ये सारे वहाँ इकट्ठे थे एक कमरे में बंद करके, और रिटर्निंग अधिकारी को घेर करके दबाव बना करके इनको धक्का मुक्की दे करके बाहर निकाल दिया। इनके साथ मारपीट की, इनकी जो आपत्ति थी उसको फाड़ करके फेंक दिया। और हमारा जो डिलीट पेपर है उसकी भी कोई जनगणना नहीं की है, उसको शामिल नहीं किया हमारी गिनती के अंदर, और इसलिए इनको पराजित कर दिया। और धन बल के जरिए हर वार्ड से खड़ा होता है नीरज जैन, और धन बल के जरिए ये जीत करके वापस आता है। और हमारे पार्षद ने इतना काम कराया कि 20 साल पहले बीजेपी का पार्षद था वो नहीं करा सका, जिसने 5 साल में काम करा के छोड़ दिया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ऐतिहासिक आनंद सागर झील में नगर निगम और पुरातत्व विभाग के बीच सामंजस्य नहीं होने से नहीं हो पा रहा नौकायन। उदयपुर की यश अम्यूजमेंट फर्म उठा रही है घाटा। कोरोना में लॉकडाउन से पहले से ही बंद है नौकायन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भले ही लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन अजमेर की ऐतिहासिक आनंद सागर झील में पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका नौकायन बंद पड़ा है। जबकि ख्वाजा साहब की दरगाह की ज़ियारत करने देश और दुनिया से हज़ारों ज़ायरीन अजमेर पहुंचते हैं और उनकी आनंद सागर में भी गहरी आस्था है, जिसके चलते वे आनंद सागर झील का मनोरम नज़ारा देखने और उसका भ्रमण करने भी आते हैं। लेकिन मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के पहले से ही पुरातत्व विभाग ने नौकायन के एंट्री पॉइंट पर जाने वाले मार्ग पर एक गेट लगाकर उसे बंद कर दिया। तब से ज़ायरीन और यात्री नौकायन का लुत्फ नहीं ले पा रहे। उदयपुर की यश अम्यूजमेंट फर्म के पास नौकायन का ठेका है। कर्मचारी और ठेकेदार के प्रतिनिधि बताते हैं कि लगातार मार्च के पहले से ही उन्हें घाटा ही घाटा उठाना पड़ रहा है। नगर निगम और पुरातत्व विभाग के बीच सामंजस्य नहीं होने से गेट भी नहीं खुल पा रहा, जिसके चलते यात्री नौकायन करने के लिए जेटी तक नहीं पहुंच पाते। शासन और प्रशासन जब तक इस ओर ध्यान नहीं देगा तब तक पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा। कोरोना के बाद में अब धीरे धीरे सब कुछ सुधार होता जा रहा है, सब चीज़ खुलती जा रही है बस अब, और अभी तक बस अब बोट बंद पड़ी है। तो किस तरीके से नुकसान हो रहा है वैसे? इसका तो पर डे का नुकसान है भाई साहब। क्या है कि जब 22 मार्च से कोरोना लॉकडाउन हुआ था, ये तब से तो बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर ये बोट सारी बंद है। और उसके पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे चैनल गेट के ऊपर ताला लगा दिया था, तो ज़ायरीनों का वैसे आना बंद हो गया था। और पर डे का स्टाफ का, बोट का, ठेके का, हर चीज़ का खूब बड़ा नुकसान है। किसके पास में वैसे? ये यश अम्यूजमेंट है उदयपुर का, उनके पास में है। क्या कहना चाहोगे सरकार को, इनका भी रोजगार बढ़ेगा? अब सरकार से वापस गुजारिश तो की है खोलने की, पर सरकार आर्कियोलॉजी वालों को भी तैयार नहीं कर पाई कि सब वो गेट खोल करके और ज़ायरीन वापस बोट में आके बैठे। वो व्यवस्था भी सरकार अपना निगम प्रशासन नहीं बैठा पा रहा है। उधर से क्या दिक्कत आ रही है वैसे? बारादरी की तरफ से क्या दिक्कत? बारादरी के ऊपर आर्कियोलॉजी ने गेट लगा दिया, तो ज़ायरीन बोट पॉइंट पर नहीं आ पाता। पॉइंट पे आना चाहेगा, ज़ायरीन आता बारादरी है, बारादरी से बोट में बैठेगा, पर बोट में बैठ नहीं पाता वो। अगर उधर से नहीं आने देते तो काफ़ी नुकसान होगा। हाँ, नुकसान ही उससे सारा पर डे का नुकसान है, पर डे का नुकसान है। आपका काय का काम है बच्चा, वो कितना नुकसान होगा? सर ये लॉकडाउन से बंद है, जब से लॉकडाउन हुआ तब से बंद है। और दूसरे नंबर उधर का वो लग गया गेट, उस गेट लगने से हमारा वो बहुत नुकसान हुआ। अगर गवर्नमेंट हमें ऑर्डर दे तो हम तो चालू करने को तैयार है। बहुत ज़ायरीन आ रहे हैं, बहुत लॉस में हो रहे हैं। काय का ठेका आपके बारे में? बोटिंग का, जिनिंग का। अच्छा, आपने किस तरीके से तैयारी कर रखी थी वैसे?
तैयारी तो वैसे बहुत कुछ थी, परंतु क्या करें, लॉकडाउन होने से बहुत नुकसान हो रहा है। तो जाहिर नाते तो क्या जवाब देते हैं? बंद है साहब कोरोना की वजह से, अच्छा, इसलिए क्या करें, हम कुछ मजबूर हैं। केबिन वेबिन सब बना लिया आपने यहाँ पे? केबिन तो पहले का ही बना हुआ था। तो क्या टिकट सिस्टम है क्या? टिकट सिस्टम। कितने कर्मचारी काम करते हैं? कर्मचारी अभी तो एक भी नहीं है, जैसे 6-7 आदमी है। आपका नाम? किस तरह की वोटें चलती है इसके अंदर? कौन कौन सी नई नई वोटें डाली आपने? नहीं, एक भी नहीं है, सब पुरानी है। तो कौन कौन सी वोटें हैं? मोटर बोट और स्पीड बोट, अच्छा, 2 तरह की बोट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर चालू होता तो किस तरह का रोजगार बढ़ेगा आप लोगों को वापस? रोजगार तो बढ़ना ही बढ़ना है सर जी, मजदूरों का पेट भरेगा तो दो पैसा आएगा तो काम चलेगा। किसकी कौन है? जैसे ठेकेदार दूसरा है, मैं तो सर्विस करता हूँ यहाँ। तो कोई किसको दिया ठेका? कौन सी कंपनी? ये उदयपुर, यस रेजिमेंट, यस एम्यूजमेंट, अच्छा, उदयपुर का ठेकेदार है, मैं तो सर्विस करता हूँ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जम्मू कश्मीर से पंचायत राज चुनाव में जीतने वाले 40 सरपंचों के दल ने की दरगाह ज़ियारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार का जताया शुक्रिया, अमन व अमान व कोरोना के खात्मे की मांगी दुआ। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सोमवार को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जम्मू कश्मीर से आए 40 सरपंचों के दल ने जियारत की। हाल ही में धारा 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में कराए गए पंचायत राज चुनाव में बड़ी संख्या में भाजपा सहित अन्य स्थानीय पार्टियों के प्रतिनिधियों ने जीत दर्ज की है, जिनमें चुने गए सरपंच आधिकारिक यात्रा पर राजस्थान भ्रमण करते हुए अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर दरगाह में उनका स्वागत किया गया। दरगाह के खादिम सैयद मुकद्दस मोहिनी व सैयद मोइन ने दल को जियारत कराकर सबकी दस्तारबंदी की और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का तबर्रुक भी भेंट किया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता व तहसील लाठी के सरपंच कस्तूरी लाल गुप्ता ने अपने भ्रमण के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। दरगाह ज़ियारत के बाद सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल तीर्थ नगरी पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए निकल गया। थैंक्स करता हूं सभी सरपंच की तरफ से। इससे पहले कि मैं एक बात, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं दरगाह शरीफ से बोल रहा हूँ, उस मालिक के आगे, उस खुदा के आगे, उस अल्लाह के आगे। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने पंचायती राज को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत किया। जिन पर लोगों की आशा थी कि कब 3 टायर सिस्टम लागू होगा, वो इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद मैं अपनी यूटी सरकार का, मनोज सिन्हा जी का, उसके बाद अपने ऑडिटी डिपार्टमेंट के शीतल नंदा जी का, कमिश्नर सेक्रेटरी जो है हमारी डायरेक्टर ऑडिटी, उनका थैंक्स करता हूं जिन्होंने हमें मौका दिया। इस कोविड-19 में मैं दुआ की है हमने कि या अल्लाह, या खुदा, या परमात्मा सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और रियासत जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो जल्द अज जल्द बेहतर हों। और उसके साथ साथ हमें एक मौका जो मिला इसमें राजस्थान में, जयपुर में, तो मैं कोशिश करूंगा, हल्फ लेता हूं, अहद करता हूं और सभी सरपंच से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो भी यहाँ देखेंगे कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी पंचायतों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारी यही कोशिश रहेगी, भरपूर कोशिश रहेगी। और मैं कस्तूरी लाल गुप्ता सरपंच, आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर के ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूँ। आप ये बताइए जम्मू कश्मीर के सरपंच कौन कौन है, कहाँ कहाँ से?
कहाँ के 40 डिस्ट्रिक्ट 40 सरपंच हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग अलग ब्लॉक से हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ, मेरे साथ 4 सरपंच और आए हुए हैं। देवराज जी हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, हाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हैं, बारामूला से हैं, तो रजौरी से भी हैं, तो ऐसे कठुआ से भी हैं, ऑल J&K की जितने सरपंच। आप ये बताइए कि राजस्थान में आपका दौरा कहाँ रहेगा? देखिए अभी तो हमें असाइनमेंट मिली, मैं तो थैंक्स करता हूँ यहाँ के प्रधान जी का और यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमें रास्ते में रिसीव किया और उन्होंने पहले ही हमें यहाँ दरगाह शरीफ में लाया। अब पुष्कर की तरफ हम रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं जिनको साथ रखा है प्रवीण जी, मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ कि हमें अच्छा अभी तक लॉजिंग बोर्डिंग अच्छी मिल रही है, और मैं आपका थैंक्स करता हूँ अगेन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। दृष्टिबाधित छात्रों ने जिला कलेक्टर से छात्रावास खोलने की मांग। आदर्शनगर स्थित राजकीय अंध विद्यालय से आए छात्रों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजकीय उच्च माध्यमिक अंध विद्यालय आदर्शनगर से आए दृष्टिबाधित छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छात्रावास खुलवाने की अपील की है। दृष्टिबाधित छात्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिकतर विद्यालयों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। फरवरी में काफ़ी कुछ खुलने भी जा रहा है। अन्य दृष्टिबाधित छात्रावासों को भी खोल दिया गया है, लेकिन आदर्शनगर अंध विद्यालय के छात्रावास को नहीं खोला गया, जिससे प्रवासी छात्रों को अध्ययन में काफ़ी परेशानी हो रही है। दृष्टिबाधित छात्रों ने बताया कि उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, लिहाजा छात्रावास को खोलने के आदेश जारी कर छात्रों के भविष्य को खराब होने से बचाया जाए। समस्या है, क्या नुकसान हो रहा है बंद होने से? हमें नुकसान, हमारा पढ़ाई का लॉस हो रहा है पिछले 10 महीनों से, और कोरोना कालखंड से ये विद्यालय वगैरह सब बंद है। तो हमारी मेन समस्या यही है, हॉस्टल एवं विद्यालय हम खुलवाना चाहते हैं और उसमें अध्ययन करना चाहते हैं। ब्लाइंड स्कूल आदर्शनगर अजमेर। कितने विद्यार्थी हैं इसमें? इस समय हम 4 लोग हैं, बाकी विद्यालय में 50 छात्र अध्ययन करते हैं। अभी प्रेजेंटेशन देने के लिए 4 आए हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग 4 हैं यहाँ पर। एडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंप दिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा मेन मुद्दा ये, हमारा विद्यालय सुचारू रूप से चलना चाहिए और हमारा अध्ययन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक है ये विद्यालय आपका? ये 1 से 12th है सर। है सर? 1 से 12 जो है 9 से 12 तक की क्लासेस को अनुमति मिली है। 9 से 12 तक अनुमति दे रखी है, किंतु हमारी प्रिंसिपल महोदया खोलना नहीं चाह रही है और बहाने बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा। इसलिए आए हैं। समस्या ये है कि आज हम एडीएम सर से मिले हैं और हमारी मांग ये है कि ब्लाइंड स्कूल की प्रिंसिपल मैडम है, उन्होंने कहा कि कोरोना के पश्चात स्कूलें जो खुल रही हैं तो हमें हॉस्टल के लिए ऊपर से लिखित में निर्देश दिलवाइए। तो हमने एडीएम साहब के पास हमने ज्ञापन दिया है कि मैडम को ये बताएं, ये इसके लिए निर्दिष्ट करें कि छात्रावास खोल दिया जाए, क्योंकि दृष्टिबाधित अधिकतर जो वहाँ छात्रावास में है वो ग्रामीण परिवेश है और वहाँ पर ऑनलाइन सुविधाएं हैं नहीं। और इस स्थिति में यदि छात्रावास नहीं खुला तो सामान्य से दृष्टिबाधित छात्र जो ब्लाइंड स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं वो पिछड़ जाएंगे और ये उनके साथ एक तरह का अन्याय होगा।
तो एडीएम साहब से हमने ये मांग की है कि वे मैडम को इसके लिए निर्देशित करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने की कमीशन देने की मांग। राशन डीलर ने सितंबर से नवंबर तक का कमीशन नहीं मिलने पर जताया ऐतराज। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन से संबंधित राशन डीलर्स को सितंबर से नवंबर माह तक का कमीशन नहीं मिलने पर सोमवार को अजमेर के राशन डीलर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिला रसद विभाग द्वारा तत्काल राशन डीलर्स को कमीशन मुहैया कराने की अपील की। राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश सलाहकार अशोक जैन ने बताया कि कोरोना काल में निष्ठा के साथ घर घर राशन पहुंचाने, लोगों को खाद्य सुरक्षा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बाद भी उन्हें कमीशन नहीं दिया जा रहा, जबकि डीएसओ कार्यालय में कमीशन का पैसा पहुंच चुका है। सरकार की ओर से पैसा भेजे जाने के बावजूद स्थानीय स्तर के अधिकारी राशन डीलर्स के खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। राशन डीलर्स ने कोविड-19 में की गई सेवा के चलते उन्हें भी कोविड वैक्सीन लगवाए जाने की मांग की है। हम अजमेर से आए हैं। अजमेर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन है अजमेर की, हम उसमें से आए हुए हैं और ये कलेक्टर साहब को अपना कमीशन के बाबत ज्ञापन देने आए हुए हैं। हमें मतलब अभी सितंबर से नवंबर तक का कमीशन, सारी यूनियन कमीशन डीएसओ ऑफिस में आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी केवीसी हमारे खातों में पैसा जमा नहीं हुआ है। कोरोना काल में हमने अपनी जान जोखिम में डाल करके और सेवा की, घर घर अपना राशन पहुँचाया, तो खाद्य सुरक्षा का, फ्री की योजना का, प्रवासी योजनाओं का अभी तक कमीशन राशन डीलरों को नहीं मिला है। राशन डीलरों की ये स्थिति है कि उधार लेकर के अपना काम चला रहे हैं, कर्जा हो रखा है। लेकिन आज स्थिति ये, अगर पैसा नहीं मिला तो ये स्थिति हो जाएगी कि हमें अपना वितरण भी बंद करना पड़े, तो ये नौबत नहीं आए। इस बाबत हम कलेक्टर से मिलने आए कि हमारी सुनवाई की जाए। तो आपको क्या लगता है इतना टाइम से आपको कमीशन नहीं मिला, आप पैसा आज पूरा दिया नहीं जा रहा, क्या लगता है आपको? क्या लगे, मतलब व्यवस्था की कमी है। पैसा सरकार भेज रही है, लेकिन यहाँ अधिकारी और नीचे के जो है वो कर्मचारी टाइम से पैसा को भेज नहीं है, या खजांची में कि वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? अगर हमें समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे, आप बताइए। हमारे भी बच्चे हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारतीय जनता पार्टी का जनता की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण, सांबर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सोमवार को सांभर नगर में कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो जनता को पीड़ा भुगतनी पड़ रही है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक विशाल धरना उपखंड कार्यालय सांभर के बाहर लगाया गया। साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। उपखंड अधिकारी के नहीं होने पर तहसीलदार हरि सिंह राव को ज्ञापन प्रेषित किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा ने बताया कि आंदोलन संपूर्ण कस्बे वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ज्ञापन में सांभर की आम जनता की 4 मुख्य मांगों पर जोर दिया गया, जिसमें सरकारी अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ लगाने, एडीएम कोर्ट दूदू के स्थान पर सांभर में खोले जाने, पेयजल आपूर्ति निरंतर और समय पर करने एवं एक नई टंकी के निर्माण, सामाजिक कल्याण वृद्ध पेंशन योजना, ट्रेजरी वापस सांभर में स्थापित करने व 5 बत्ती चौराहे से गरीब लोगों की थड़ी ठेलों को नहीं हटाने व उचित स्थान उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष विनोद सांबरिया, पार्षद अनिल गट्टानी, गौतम सिंघानिया, संयम बंसल, भाजपा कार्यकर्ता कपिल सोनी, त्रिलोक सैनी, राजेश पारिक, प्रेम सैनी, कानाराम कुमावत, दिव्यराज वीर गुजर, तुषार अग्रवाल, मुस्तकीम खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाँ बोलिए, आप क्या बात हुआ आपसे? सर, हम कॉम्प्लेक्स के सामने ठेले लगाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं लगाने देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ियाँ आती है, वो परेशानी करती है हमारे को। और वहाँ पे पार्किंग की गड्डी हुई गाड़ी है, वहाँ पे पार्किंग में लगाते नहीं है, वहाँ लगी हुई है, और हमारे को बोलते हैं ठेले नहीं लगेंगे यहाँ पे। अभी इसीलिए आपने आया है क्या यहाँ पे एसडीएम साहब के धरना देने? हाँ जी सर, इसी कारण आए हैं यहाँ पे हम धरना देने के लिए कि भाई हमारे ठेले वहाँ पे लगे, जहाँ पे हमारे लगे हुए थे उसी जगह लगने चाहिए। और चेयरमैन साहब हम यहाँ आए कहें तो वो बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर में गाल के ले जाओ इनके ठेलों को उठा के। आज श्रीमान एसडीओ साहब छुट्टी में है, कल इनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर और ईओ साहब को भी बुला लेंगे, चेयरमैन साहब को बुलाकर सामूहिक मीटिंग रखकर जो भी डिसीजन एसडीओ साहब लेते हैं फिर इनको अवगत करा दिया जाएगा। और सर जी, गरीबों का साथ तो बहुत ही मतलब नाइंसाफी हो रही है सर जी। इनकी जो भी वाजिब समस्या है उनका हम निस्तारण करेंगे, हमारे स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जयपुर ग्रामीण उपखंड पत्रकार संघ का गठन, आनंद प्रकाश वर्मा बने अध्यक्ष। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सांभर के देवयानी सरोवर स्थित रघुनाथ जी के मंदिर में उपखंड पत्रकार संघ की बैठक का आयोजन वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल शर्मा मुंशी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उपखंड क्षेत्र के अनेकों पत्रकारों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से आनंद प्रकाश वर्मा का उपखंड पत्रकार संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस अवसर पर पत्रकार संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उसके बाद संगठन की मजबूती के लिए भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष राजेश कुमावत जोबनेर, सुखराम निठरवाल ममाणा, जगदीश सब्बल रेनवाल, मुन्ना भाई सिनोदिया, राजकुमार देवाल फुलेरा, महामंत्री दामोदर कुमावत फुलेरा, बंशीलाल देवंदा फुलेरा, विनय शर्मा सांभर, राहुल शर्मा ड्योडी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा सांभर, सहसचिव डब्लू गोस्वामी सांभर,
कुलदीप सिंह मंडपी सांभर, मदनलाल वर्मा भादवा, कानाराम प्रजापति फुलेरा, लेखराज कुमावत नरैना, संगठन सचिव दिलीप सुरोलिया फुलेरा, गौरव पारिक आसलपुर, राजेंद्र प्रजापति फुलेरा, गौरी शंकर शर्मा फुलेरा, हेमंत शर्मा फुलेरा, प्रचार मंत्री सुनील कुमावत सांभर, कुणाल शर्मा सांभर, संरक्षक श्यामलाल शर्मा मुंशी सांभर, सत्यनारायण कुमावत फुलेरा, मुरारीलाल शर्मा फुलेरा, पवन खन्ना नरैना, राजीव श्रीवास्तव सांभर, शंकरलाल भारद्वाज नरैना, राजेश सेन हिरनौदा, धर्मेंद्र सिंह शेखावत रेनवाल, सीए गोठवाल फुलेरा, भगवान सहाय चौधरी रेनवाल व नवीन कुमावत रेनवाल को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व कार्यकारिणी को बधाइयां दी और संगठन को मजबूती के लिए कार्य करने का आह्वान किया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अनावश्यक रूप से दाम लगाने की कोशिश नहीं करें, कानून को हाथ में नहीं लें। 100 कुंदन वैष्णव है, सूरज है, कौन मतलब क्या है? कौन है ये कुंदन वैष्णव? कौन है ये? वार्ड 6 का पार्षद बना है अभी। अच्छा, ये अभी वार्ड 6 का पार्षद बना हुआ। नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। रिजल्ट आने के बाद हारने और जीतने वाले प्रत्याशी समर्थक हुए आमने सामने। वार्ड नंबर 10 में दो पक्षों के बीच तकरार ने पैदा की रार, तो वार्ड नंबर 6 में निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने की मारपीट। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। नगर निगम चुनाव भले ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हों, लेकिन परिणाम आने के बाद प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थकों ने अशांति जरूर पैदा कर दी। रविवार को निकाय चुनाव 2021 का परिणाम घोषित होने के बाद वार्ड नंबर 10 में दो पक्षों के बीच तकरार ने रार पैदा कर दी। मामला थाने में पुलिस के सामने भी शांत नहीं हुआ, तो पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शाम को वार्ड नंबर 6 से भाजपा के बागी निर्दलीय कुंदन वैष्णव ने भाजपा से चुनाव लड़ रहे मनोज कुमार व उसके परिजनों पर हमला कर दिया। गंज थाने में कुंदन वैष्णव, विष्णु जोशी, कुंदन के जीजा सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मारपीट में घायल हुए रवि, सरला, गौतम, मनोज, गुन्नू, धर्मा आदि का मेडिकल कराया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल कुंदन वैष्णव की जीत के बाद इलाके में विजयी जुलूस निकल रहा था। उसके साथ तेज आवाज में डीजे भी बज रहा था, जिसे आनासागर पुलिस चौकी स्टाफ ने बंद करा दिया। जबकि पराजित प्रत्याशी मनोज और उसके परिजन रैली का सद्भावना बनाए रखते हुए हाथ में माला लेकर स्वागत करने के लिए खड़े थे, लेकिन वैष्णव और उसके समर्थकों ने सोचा डीजे मनोज और उसके साथियों ने बंद कराया है। इसी गलतफहमी में उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और 8 लोगों को घायल कर दिया। भैया बताइए, पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था मामला पूरा? मुझे मेरे ऑफिस का काम कर रहा था लैपटॉप से अंदर, एकदम से आवाज आई कि मेरे भाई को कोई बाहर मार रहा है। मैं बाहर निकला तो 5-7 लड़के उसके कुंदन के। कौन लड़के? आप लड़के कौन है? नाम ध्यान है? किसी को नाम नहीं जानता हूँ। रैली के अंदर कौन था मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ मेरे भाई को ऊपर नजर था कि किस तरह से हमला किया उन्होंने लकड़ी डंडे पता नहीं किस से मारे थे। मैं जब भागा इसको बचाने के, वो सारे भागे रैली की तरफ। मैं जब रैली की तरफ गया तो रैली वालों ने सारे ने कुंदन तक ने मिलकर सबने मेरे को मारा। कहाँ चोट है ये आपके पास?
पैर के अंदर और ये सर के अंदर देखो, आप हाथ लगा के देखो यहाँ पे। ठीक है। हाँ भैया, किस तरह से हमला किया आपके ऊपर? मेरे पास तो कुंदन वैष्णव खुद आया था, कुंदन वैष्णव ने खुद ने कड़े की मारा था, कड़ा पहना हुआ था, कुंदन वैष्णव ने खुद ने मारा मेरे को। और इसके साथ में 3-4 जने थे, उसके ब्यावर से जियाजी आए हुए, वो खुद ने, और विष्णु नाम का एक विष्णु है, विष्णु उन्होंने सबने मिलकर, हाँ विष्णु जोशी नहीं, विष्णु वैष्णव है, जोशी विष्णु जोशी ने, उन्होंने सबने मिलकर मेरे को मारा। मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए, सिर फाड़ा मेरे मुझे, अभी देख लो इनके अंदर। अभी आप लोग कहाँ पर है और क्या चाहते हैं आप आगे के लिए? चौकी पे, आना सागर पुलिस चौकी पे हम। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बंद हो। अगर उसकी अभी वो नया पूर्व में पार्षद आज मेरी बात सुनिए, अगर उसके गिरफ्तारी कभी ना हम यहाँ पे महिला को देखो, ये देखो, आप देख सकते हो कि इसका हाथ काम नहीं कर रहा है, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर चलती वैन में लगी आग, वैन चालक ने कूदकर बचाई जान। मांगलेवास थाना सराधना पुलिस चौकी स्टाफ के साथ ही फायर ब्रिगेड और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम भी पहुंची मौके पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सोमवार सुबह नेशनल हाईवे नंबर 8 पर तबीजी के नजदीक नसीराबाद ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के पेट्रोल पंप के ठीक सामने एक वैन में अचानक आग लग गई। गैस से संचालित वैन हाईवे पर धू-धू कर जलने लगी। वैन चालक ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं तबीजी सरपंच प्रतिनिधि मुकेश गैना ने बताया कि हादसे की सूचना तत्काल मांगलेवास थाना पुलिस, सराधना पुलिस चौकी के साथ ही फायर ब्रिगेड और हाईवे पेट्रोलिंग टीम को भी दी गई, जिन्होंने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और हाईवे के यातायात को डाइवर्ट कर दिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। गनीमत रही कि वैन में लगा सिलेंडर फटा नहीं। मौके पर सराधना पुलिस चौकी इंचार्ज ने जाब्ते के साथ सबसे पहले पहुंचकर मोर्चा संभाला। आज तबीजी स्थित नेशनल हाईवे 8 पर एक चलती वैन में आग लग गई। मौके पर इसकी सूचना पुलिस थाना मांगलेवास, फायर ब्रिगेड व हाईवे पेट्रोलिंग टीम को दी गई। मौके पर समस्त स्टाफ पहुंच चुका है और आग बुझा दी गई है और मौके से अभी जो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया दूसरी लेन में। इसमें कोई जनानी नहीं हुई है। ये हादसा नसीराबाद ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप के सामने हुआ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक, 60% लक्ष्य हासिल। 1 और 2 फरवरी को घर घर जाकर गटकाई जा रही है 2 बूंद जिंदगी की। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 31 जनवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस पर 2138 बूथों पर 0 से 5 साल तक के नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की गटका कर 60% लक्ष्य हासिल कर लिया गया। जिला प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिंदा स्वाति ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी को पल्स पोलियो दिवस पर स्वास्थ्य केंद्रों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस बार 4,62,000 से ज़्यादा बच्चों को 2,000 से ज़्यादा बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 2138 बूथों पर 6,540 वैक्सीनेटर, 84 ट्रांजिट टीमों द्वारा 2,62,000 बच्चों को दवा पिलाई गई। अब 1 और 2 फरवरी को घर घर जाकर नौनिहालों को दवा गटकाई जा रही है। पल्स पोलियो को कल से अभियान शुरू हुआ है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम अपना 3 दिवस का चल रहा है। 31 को अपन ने कल बूथ टू बूथ एक्टिविटी की है, जहाँ पे सभी बच्चे बूथों पर आकर पोलियो ड्रॉप पी कर गए हैं। कल हमारी उपलब्धि रही, करीब 60% बच्चे अजमेर शहर के पोलियो खुराक से लाभान्वित हुए हैं। और आज हमारी टीमें घर घर जा रही हैं, 2 सदस्य टीमें जा रही हैं घर घर पे, और जो बच्चे छूटे थे उन लोगों को पोलियो ड्रॉप पिला रही हैं करके। जिले में कितने लक्ष्य है मैडम, कितने वॉलंटियर? ऐसा अपना लक्ष्य पूरा 4,60,62,000 के करीब बच्चों को लाभान्वित करने का है। वॉलंटियर्स कितने लगे? इतने हमने प्रशिक्षण दिए हैं, कम से कम 20,000 लोगों को, 19 से 20,000 लोग प्रशिक्षित हुए हैं। अपनी टीमें हैं 2,138 टीमें चल रही हैं पूरे अजमेर शहर में, अजमेर ज़िले में। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर भी दवा पिलाने के लिए वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। बस स्टैंड पर रोवर रेंजर और स्काउट गाइड को यात्रियों के 0 से 5 साल तक के उन बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने की जिम्मेदारी दी गई है जो 31 जनवरी को खुराक पीने से वंचित रह गए थे। हमारा ये 31 जनवरी से 2 फरवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा, जिसमें हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिला रहे हैं। और हम लोग को रोडवेज बस स्टैंड पे लगाया है, जिसमें हमारे साथ रोवर रेंजर, स्काउट गाइड है। मैं दोनों तरफ से मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ और स्काउट में रोवर रेंजर लीडर भी हूँ। मेरा नाम है विनीता साकला। किस तरह घर में भी पिला रहे हो आप रोडवेज? हाँ, हम लोग रोडवेज बसों में जाकर भी पिला रहे हैं, और यहाँ आगे चल के बच्चे भी आ रहे हैं, उन्हें भी हम लोग पिला रहे हैं 0 से 5 साल के। और जो ऊपर आ रहा है उनको हम 6 साल लास्ट सीमित में पिला रहे हैं। जो रह गए उनको, उनके लिए क्या व्यवस्था? उनको लिए जो रह गए उनके लिए घर घर जा रहे हैं, जिसमें 3 और बच्चों को भी लगाया गया है। और डेली हमारा जो है 251-250 बच्चे बस स्टैंड पे रोज पिला रहे हैं। कब तक चलेगा आपका ये कल हमारा लास्ट अभियान है, 2 फरवरी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान शाखा अजमेर द्वारा मुख्य डाकघर पर धरना प्रदर्शन। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की 14 प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर बनाया जा रहा है दबाव। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सोमवार को केंद्रीय सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन राजस्थान शाखा अजमेर द्वारा मुख्य डाकघर प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी 14 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष कन्हैयालाल कलौसिया ने बताया कि इस आंदोलन में कर्मचारी और पेंशनर संयुक्त रूप से शामिल हैं, जिनकी मुख्य मांगों में पे कमीशन का फिक्सेशन हो, डीए दिया जाए, इंक्रीमेंट दिया जाए, कम्यूटेशन नहीं हो रहा जिसे चालू किया जाए, मेडिकल अलाउंस को डबल किया जाए सहित 14 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के खिलाफ आक्रोश का इजहार किया जा रहा है। राष्ट्रीय आह्वान पर समस्त जिला मुख्यालयों पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। यदि सरकार ने जल्द ही मांगों पर अमल नहीं किया तो आंदोलन को कार्यरत कर्मचारियों के साथ मिलकर और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन किया है, क्या आपकी मांगे हैं? हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन का लोग हैं हम ये, और ये ऑल इंडिया लेवल का संगठन है। ये जो स्कोवा है उसके अंदर संगठन को मान्यता प्राप्त है। इसके अंदर हमारी 14 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से काफ़ी मांगे हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बता दी है। ये उसमें से मुख्य मांगे तो जो फिलहाल हमारा एक पेंशनर से नहीं है, एक आम कर्मचारी भी आज दुखी हो रखा है। उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने डीए रोक रखा है, डीआर रोक रखा है, उसके बारे में है ये। उसके अलावा जो हमारे को हम लोगों को जो कम्यूटेशन मिलता है रिटायर होने के टाइम पर, वो अभी सरकार जो 10 साल का पैसा होती है 15 साल तक पेंशन हमारे को वापस रेस्टोर नहीं करती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वापस 10 साल तक का पैसा काटा 10 साल बाद वापस रेस्टोर करो इसको हमारे को। इस टाइप की हमारे जो फैमिली पेंशन है उसके बारे में लोगों को फिक्सेशन नहीं हुआ। बीएसएनएल वाले हैं वो भी हमारे साथ शामिल है इसके अंदर। ये इस टाइप की बहुत सारी हमारी मांगे हैं जो हमने तकियाँ लगा के प्रदर्शन कर रखा है, उसकी डिमांड हमने की है यहाँ पर। ये तो आज हमारा किसी बड़े अधिकारी से भी मिलेंगे आज आप? नहीं, बड़े अधिकारी नहीं, ये हमारा अधिकारियों से नहीं है मिलने का प्रोग्राम। हमारा प्रदर्शन था, हमारी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का था। हमारा जो केंद्रीय संगठन है उस स्तर पे वहाँ से इनको ज्ञापन दिया जाएगा। आगे यहाँ से हम जो शाखा है हमारे यहाँ प्रदर्शन करने का काम था। आपकी जो मांगे पूरी नहीं होती तो आगे किस तरह का? आगे मांगे पूरी नहीं होती तो हम हमारा पूरा जो अखिल भारतीय संगठन है उस स्तर पे जाएंगे। हमारा स्कोवा है, उसके माध्यम से हमने डिमांड आगे रखी है। और हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में जो सर्विस कर रहे हैं लोग, एम्प्लॉयज है, वो भी हमारे साथ में इसके साथ। आज जो है प्रदर्शन करा आपने, क्या पूरा मामला है? हमारा केंद्र की जो यूनियन है केंद्र सरकार की, सारे पेंशनर्स की जो अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय लिया गया है 14 सूत्री मांगों पर आज हमें विरोध दिवस मनाया है। हमने हमारी मांगों के समर्थन में विरोध प्रकट किया हम लोगों ने। तो इसमें कर्मचारी और पेंशनर सभी शामिल हैं। हमारी मांगें 14 सूत्री हैं। हाँ, हमारी पहली मांगे डीए, हमारा डीए देने का है। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे सब पेंशनर संबंधित हैं, कर्मचारी संबंधित हैं। हमारे पे कमीशन के फिक्सेशन हमारे बाकी हैं, इंक्रीमेंट के बाकी हैं। बीएसएनएल जो हमारे कर्मचारी टेलीफोन डिपार्टमेंट के, उनके बहुत सारे मसले बाकी हैं। कम्यूटेशन का उनका कम्यूटेशन हमारा भी 10 साल में वापस होना है। हमारा फैमिली जो अलाउंस है, हमारा मेडिकल अलाउंस, वो 1000 से 2000 होना चाहिए। इस तरह की हमारी 14 मांगे हैं, अखिल भारतीय स्तर की हैं। आज क्या करा है आप लोगों ने? आज हम लोगों ने विरोध दिवस बनाया है, विरोध में प्रदर्शन किया है। ये एक जीपीओ में किया है, अजमेर हेड पोस्ट ऑफिस में। केंद्र सरकार के सभी पेंशनर शामिल हुए हैं इसमें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।